Good morning, everyone. Sakshi, Vipul, Prerna, Mahmood good evening. Good evening, नहीं sorry, good morning. कैसे हैं? All okay? आवाज सारी होगी आज. पता है एक आध बार तो सेल डाउन हो जाता है, एक आध बार मैं माइक ऑन करना ही भूल जाती हूँ. इट्स ऑल माय मिस्टेक अगर आपको आवाज नहीं आती तो. गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग. अच्छा, कल आपको कुछ मैंने PQRS दिए थे घर से करने के लिए, किए आपने? I'm great. What's about you? I'm pretty well, बेटा. निशा, साक्षी, आप कैसे हैं? संदीप, तनम प्रजापति, गुड मॉर्निंग. विकास, विकास पाल, सीरियसली? और पिछले क्लास कौन देखेगा? मेरा भी नाम ले लो. मेरा भी नाम ले लो. फिर उससे क्या होगा? तेरे को सारे PQRS आ जाएंगे नाम लेने से. बेटा प्रफुल्ल, आप 12th में है, जितना हो रहा है बस उतना कर लो, क्योंकि मैंने भी 12th करी, मुझे पता बहुत बर्डन होता है यार. पता है वैसे तो कोई ऐसा एज सच उससे कुछ होता नहीं है. वैसे आप भी कहोगे, आपके माँ बाप सुन रहे होगे तो क्या क्या बोलेंगे. सुनाना मत है ना मेरी ये ऑडियो सुनाना मत. पर कुछ नहीं होता यार, इतना ज्यादा जो पागलपन हम रखते हैं ना कि 10th बोर्ड की है, 12th बोर्ड की टेंशन लेके, तो कुछ नहीं होता, वो फालतू की ही बात है. उसमें आप 80% ला रहे थे, अगर 79 ले आओगे या 78 ले जाओगे तो कौन सा तीर लग जाएगा? कुछ भी नहीं लगना. मतलब ये सच बात है, और थोड़ी सी अजीब भी लगती है पेरेंट्स को कि कैसी शिक्षा दे रहे हैं. सीरियसली यार, हम हमारा दिमाग खराब कर के रखते हैं उन 2-4% को ऊपर नीचे करने में, और इससे ज्यादा तो देखो होता नहीं. ऐसा तो कह नहीं सकते हम कि हम बहुत ज्यादा टेंशन लेके पढ़े तो हम 40% वाले बच्चे थे और 90% ले आए, वो तो होना नहीं. बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके जो आप पढ़ने वाले हैं उससे 2-4% ऊपर नीचे हो जाएगा. और भाई 60-70% से ऊपर रखो बस, और तो ठीक है. ज्यादा 80 ना, कोई 85, कोई 89, इससे कुछ नहीं होता. या जॉब लग जाएगी 12th के नंबर से अगर. मतलब मैंने भी ऐसा खैर किया है, मैं आपको क्या ही सलाह दूंगी. मतलब मैं जब 10th में थी, 12th में थी, तो मैं भी थोड़ी सनकी थी कि मुझे बहुत सारे नंबर लाने हैं. पर मेरे को बाद में पता लगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा यार. उससे तो किसी ने लाइफ में मेरे को सेटल किया नहीं है. उसके बाद फिर मुझे एंट्रेंस देना पड़ा. 12th में नंबर, बहुत सारे नंबर लाके भी फिर मैं एंट्रेंस दे रही हूँ. फिर जब एंट्रेंस ही देना है तो इतना सिर खपा गया, इतना दिमाग की दही करके पढ़ने की जरूरत क्या थी, है भाई. तो इसलिए भाई प्रफुल्ल, तेरे पे हमने 2 मिनट दे दिया आज जिंदगी के अपने, तो क्या फर्क पड़ता है यार, इतना क्या लोड लेना. चलो, आज हमारी PQRS की मेरी तरफ से लास्ट क्लास, बट आपकी लास्ट क्लास नहीं है. आपको अब इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है. कल जो दिए थे उनके आंसर्स भी, और आज कुछ दूंगी उनके आंसर्स भी, ये आपको कल मिल जाएंगे. ठीक है जी. आज की कुछ पासेस पढ़ते हैं, थोड़े से बड़े होंगे पर बड़े बड़े कुछ नहीं. अब तो तुम समझ गए ना कैसे डील करना है ना. मैम ट्राई किया पर एक दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहा, कोई दिक्कत नहीं है. आंसर मिले क्या साक्षी? बहुत टेंशन होती है मैम, बोर्ड एग्जाम. हाँ यार होती है, मैंने तो झेली है, मुझे तो पता है, मैंने भी 12th कर रखी है. मैंने भी 12th की हूँ, पता है तुम्हें. पर होता तो कुछ नहीं यार, क्यों इतना दिमाग खा. 10th में मैम मेरे 87 है, तो 85 भी होते तो क्या फर्क पड़ता प्रफुल्ल, ये बता दे तू. भाई देखो, माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर तेज रखो. शार्प माइंड होना चाहिए. शार्प माइंड कैसे होता है, अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि मैम जो खुदा ने दे दिया वो ठीक है, अब हम माइंड को शार्प कैसे करते हैं. शार्प का मतलब होता है कि जब कोई भी आप काम करो, मैं आपको तेज माइंड करने का एक चुटकियों में एक आंसर देती हूँ. कोई भी काम करो यार दुनिया का, जिसे दुनिया खराब कहती हो वो, जिसे अच्छा कहती हो वो. खाना खा रहे हो तो खाना ही खाओ, अपना 100% खाने को दो.
पढ़ाई कर रहे हो तो अपना 100% सिर्फ पढ़ाई को दो। उस टाइम पे अगर बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही हैं कि आज मैंने उसको प्रपोज किया था, उसने मुझे मना कर दिया, तो मतलब इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, है ना, लाइफ में। हाँ, जब आप उसे प्रपोज करने जा रहे हो एंड यू आर इन लव विद समवन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ाई को मारो गोली, फिर कंसंट्रेट ऑन हर और हिम। तो ऐसे ही मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है ऐसा भी आप बहुत छोटे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, मतलब एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप अपनी मम्मी के साथ मार्केट में जा रहे हो तो फोकस ऑन योर मदर एंड मार्केट शॉपिंग, not on study. Don't get any type of confusion like that there is a class on 10 a.m. and I will miss the class and what will happen with me. ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर ठीक है, आप चले गए हो ना मार्केट, फिर उसको वहीं पे छोड़ दो, क्लास को छोड़ के जाओ और मार्केट में ही रहो। सिर्फ जिंदगी का यही अभ्यास आपके माइंड को तेज कर सकता है, और ये अभ्यास है, इसे आज से शुरू करके देखो। शुरू इन द सेंस कि पढ़ाई करो तो पढ़ाई, अब पढ़ाई के बाद जो कर रहे हो ना, फिर वही, फिर उसके बाद वही, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अपना इनपुट 100% डालिए। और ये सिर्फ पढ़ाई पे लागू नहीं होता, ये आपके जीवन की कंप्लीट दिनचर्या पर भी लागू होता है। जब भी आप कोई काम करें उसको 100% करें, काम करें या फिर कुछ सोच रहे हैं, कुछ भी वॉट उसको 100% दीजिए, दिमाग तेज हो जाएगा। और दिमाग तेज होना आवश्यक है। कई बार मार्क्स कम लाकर भी, मान लो 10th में बहुत खराब था पढ़ने में, 12th में बहुत खराब था पढ़ने में, फिर भी कंपटीशन एग्जाम निकालने में सक्सेसफुल हो गया, जॉब लग गई, 12th का 90% वाला बैठा है। ये कॉमन बात है ना। अच्छा चलो, पीक्यूआरएस तो कर दो आप। बादाम खाने से शार्प माइंड होता है? बादाम खाने से शार्प माइंड नहीं होता यार, शार्प करने से शार्प होता है। ये सिर्फ मानसिक बीमारी है और कुछ भी नहीं। खुदा ने सिर्फ सबको एक जैसा दिमाग दिया था, हमने उसके प्रयोग पर निर्भर कर लिया कि हम उसे प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हालात में कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा माइंड बन गया, जस्ट इट। खुदा थोड़ा ना ऐसा करता है कि हाँ तेरे को कम दूंगा, इसको ज्यादा। आंसर बताएंगे भाई। अनूप कुमार, वेरी गुड, शायद आपने ठीक किया। अरे नहीं नहीं नहीं, सोया लगता है, परेशान नहीं होना, अभी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। लगभग लगभग 100 PQRS का प्रैक्टिस आपको मेरे से अलग करना है, मतलब मेरे करवा देने के बाद। ये आधे बच्चे आंसर दे रहे हैं और आधे क्या मेरी बात सुनने लगे थे, हैं भाई? और जिसने आंसर दिया है ना, उसने कोई सही आंसर नहीं दिया। कम टाइम नहीं मिला है मैंने। साक्षी गलत आंसर दे रही है बेटा। चलो मैं पढ़ लेती हूँ। एनवायरमेंट इज द प्लेस वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, लिव एंड प्रॉस्पर। ये वाली लाइन पढ़नी है सबसे पहले, फिर लास्ट वाली पढ़नी है। प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ लाइफ। हमें थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, सिर्फ एक लाइन से क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, लाइफ की, वातावरण, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होगा। मतलब बेसिकली होगी, हो सकता है एयर या वाटर या कुछ भी होगा जो हमारे आसपास है, वो एनवायरमेंट है। इसकी कुछ प्रोटेक्शन, इसकी कुछ प्रदूषण की बात हुई होगी, ऐसा मुझे अभी तक मुझे भी नहीं पता कि अंदर क्या है। मतलब मैं तो एक जजमेंट दे रही हूँ, आप लोगों ने भी ऐसे सोचा कि कुछ एनवायरमेंट का पता ही है तुम्हें, कैसे ऐसे लिखते थे, वैसा सा कुछ होगा। फिर भी हम देख लेते हैं, कहीं और हमें समझ में आए तो गौर करने की बात है। इन्वायरमेंट इज द प्लेस वेयर ऑल फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट एंड प्रॉस्पर। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी है सबसे पहले तो, और फर्स्ट लाइन में हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन ही देते हैं। ठीक है, हमने दे दी इन्वायरमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने देखा दस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद अ क्लोज एसोसिएशन। हमें नहीं लगता कि इस लाइन के बाद जब हमने डेफिनेशन दी 10 मतलब 100,
की जरूरत थी, लग नहीं रहा। देयर इज अ नेटवर्क ऑफ लाइफ फॉर्म्स विद अ क्लोज एसोसिएशन अमंग देमसेल्व्स एंड विद अ नॉन लिविंग मैटर। मतलब कि एक नेटवर्क सा बना हुआ है नॉन लिविंग चीजों का और लिविंग चीजों का, है ना। एक नेटवर्क का जिक्र किया, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये एक क्लोज एसोसिएशन है नॉन लिविंग लिविंग। ओके, एनी लाइफ फॉर्म, थोड़ा सा मेरे को यहां से फिर से समझ में आया कि लाइफ फॉर्म्स की बात करी हमने, फिर एनी लाइफ फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ only if the integrity of all the components are maintained. All the components are maintained. Okay. Human life is closely linked with all the other forms. शायद forms का बहुत जिक्र हो रहा है. In environment and also with the inanimate objects like air, water and land. तो कहीं ना कहीं इसका लिंक है. ये भी कुछ ऐसा सही वर्ड हो गया. If any one component of this network is disturbed, मैंने कहा फिर से कुछ कंपोनेंट्स की बात करी, फिर से नेटवर्क की बात करी. ये लो, तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी तो ये वाली लाइन, अब हम देखा इफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क इज डिस्टर्ब्ड इट विल हैव अ प्रोफाउंड एडवर्स इफेक्ट ऑन ऑल अदर कंपोनेंट्स. तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि नेटवर्क का जिक्र यहाँ किया गया, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ लाइफ, और फिर हमने कहा इसमें से ही फिर आगे कहा इफ एनी वन कॉम्पोनेंट ऑफ दिस नेटवर्क इज डिस्टर्ब. पहले तो हम एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो हम दे आए थे, फिर हमने कहा लाइफ के कुछ नेटवर्क है. नेटवर्क है ना यार, अब हम हैं, पेड़ है, जंतु हैं, ये हवा है, पानी है, ये सब एक नेटवर्क है. अगर इनमें से कोई सा भी फॉर्म, इस नेटवर्क का कोई भी फॉर्म डिस्टर्ब होता है तो मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है. तो एक नेटवर्क का जिक्र करा भाई, अ नेटवर्क पहले या दिस नेटवर्क पहले, तो थोड़ा सा इंडिकेशन मुझे समझ में आ रहा है कि पी और एस को तो इंडिकेट कर दूं, कम से कम देख लेती हूँ कहीं पर हो रहा है क्या. हो रहा है वैसे तो, फिर भी बढ़ के देखना है तो देख सकते हो. फर्स्ट सेंटेंस आर ह्यूमन लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू ऑल द अदर फॉर्म्स इन द एनवायरमेंट एंड विद ऑल्सो द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक एयर, वाटर एंड लैंड. आर, उसके बाद आर का पी, दस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ लाइफ फॉर्म्स. बिल्कुल ठीक है भाई. देखो, लाइफ फॉर्म्स की जिक्र यहां पर करा, उसी का जिक्र यहां पर भी किया कि इन लाइफ फॉर्म्स के साथ क्लोजली लिंक्ड है हम. फिर उसके बाद पी और एस का संगम हमने बना दिया. लास्ट हमारा क्यू, एनी लाइफ फॉर्म. इसका मतलब एस जहां था वहां पर किसी फॉर्म की बात हुई, बिल्कुल, ऑल अदर कंपोनेंट्स. फिर हमने कहा एनी लाइफ फॉर्म कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट. मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ है, अगर आपको लगता है तो मुझे बता भी सकता है. मतलब देखो, मैं ऐसे नहीं करती हूँ जैसे आपको सिखा रही हूँ, आपको तो मैं थोड़ा मीनिंग भी समझा रही हूँ या कुछ भी. भाई मेरे को तो ऐसे ही समझ में आ जाता, मीनिंग सही समझ में आ जाता है. पर आप में से मैं जानती हूँ 50% स्टूडेंट्स का मीनिंग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. भाई जो सेंस समझ पा रहे हैं, मीन्स जो इसका हिंदी मीनिंग मतलब आपको समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग आपकी है ना, मीनिंग से समझ में आ गया, फिर तो ठीक ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कर ही देगा वो. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, पैसेज थोड़े बड़े बड़े आएंगे, कुछ दिमाग नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या. ऐसा हो सकता है. और आप में से कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ ऐसा हुआ कि हिंदी नहीं समझ में आ रही, सेंस नहीं समझ में आ रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, फिर भी आप कोई ना कोई लिंक तो क्रिएट कर ही सकते हो. लेकिन पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना. ये बड़े पैसेजेस हैं जो थोड़े मेंस या ऐसे लेवल में आते हैं कि कम से कम तुम्हें 2 मिनट मिल जाएगी ऐसे पैसेज के लिए. बट बेटा जो छोटे पैसेज सिखाए थे, जो एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, कट 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 करके पूछना, वो भी बहुत आसान होते हैं, कोई टिपिकल नहीं होते. उनके लिए तो आपको भाई फिर जल्दी सोल्व करना पड़ेगा. मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-25 सेकेंड, उसमें आपको टाइम नहीं मिल सकता है ना, तो उसमें तो आपको कम टाइम मिलेगा. बट इसमें आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है. जो थोड़े बड़े पैसेज होंगे, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो मान लो कि किसी बैंकिंग के प्री एग्जाम में आ रहे हैं या फिर मेंस में आ रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा. ठीक है. हाँ अजीत सिंह जी, आज जलवा देंगे बेटा. अभी वेडनेसडे खत्म कहाँ हुआ, ये मैंने बोला ना, ये पीक्यूआरएस की तो लास्ट क्लास है. आपको क्लोज टेस्ट रिकॉर्डेड चाहिए, पासेज हाँ रिकॉर्डेड डलवा दूंगी आज, पक्का. ठीक है.
डाल देंगे भाई, डाल देंगे मैम, आज वेडनेसडे है आपने कहा था, आज क्लोज टेस्ट डलवा देंगे। अब भाई अब दूसरे बच्चे ये ना सोचने लगे कि मैम आपने तो डाल दिया क्या, भाई किसी का पेपर है तो उसके लिए हम डाल रहे हैं, तो आपका मन करे पढ़ लेना, वैसे तो पढ़ लेना, लेकिन जब टाइम मिले तब पढ़ लेना, पर बाकी जो चल रहा है उसको चलते रहना, ठीक है। क्योंकि देखो अब मान लो कुछ बच्चों को चाहिए जिनके पेपर है कि क्लोज टेस्ट मैम रिकॉर्डेड में एक साथ डलवा दो, ताकि एग्जाम देने से पहले वो 5-4 जो क्लास है उन्हें देख के चले जाए, जो हिंट वगैरह है जो चीजें समझ में आ जाए। जैसे पीक्यूआरएस में भी काफी हेल्प मिली होगी, मिली आपको हेल्प? हाँ मतलब समझ नहीं आता विशाल, वही मैं कह रही हूँ, लिंक क्रिएट हो जाता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे पैसेजेस मिलेंगे आपको एग्जाम में जहां मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे करें। चलो, बहुत आसान है ये तो, साक्षी ही आ जाएगा बेटा, थोड़े जो टफ होंगे थोड़ा सा सेंस तो बिगाड़ेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी पर चीजें समझ में आने लगेगी। बहुत हेल्प मिली, यस मैम। देखो ऐसे ही जैसे देखो भाई, एकदम सही बात बोलूंगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती आपको कि मैं आपको 20 पीक्यूआरएस कराऊं, चलो जाओ मेरा आशीर्वाद है यही पीक्यूआरएस आ जाएगा ना, मैं ऐसे कर सकती 1 सेकंड में पीक्यूआरएस और दुनिया के सारे पीक्यूआरएस, ये पॉसिबल नहीं है यार। क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं, आप भी बड़े हैं यार, बेसिक मैं कह दूं 1 सेकंड में सोल्व, ऐसा नहीं होता, ये बेवकूफी है, ये कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है, कोई ग्रामर और वोकेबलरी नहीं है कि बेटा इसे पढ़ जाओ, इससे अलग नाउन का कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कह दूंगी मैं, और है भी उससे बाहर नहीं आता। पर कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें साफ साफ, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है पता है तुझे? कॉम्प्रीहेंड, टू कॉम्प्रीहेंड समथिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू अंडरस्टैंड व्हाट, इंग्लिश, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, कि तुम इंग्लिश को कितना समझ पा रहे हो, इंग्लिश को समझ पा रहे, कोई जादू की पुड़िया तो हो नहीं सकती, इसमें जो मैक्सिमम एफर्ट, जो मैक्सिमम ट्रिक तरीका मैं बता सकती हूँ वो मैं पीक्यूआरएस के लिए भी बता दी हूँ। इसके अलावा क्लोज टेस्ट की भी आज वीडियोस डाल देंगे, जब भी टाइम मिले देखिएगा, ऐसा नहीं कि उसको अभी देखें, क्योंकि कुछ बच्चों को चाहिए, अब मैं आधों को डालूं आधों को नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो डाल देती हूँ, पढ़ना है पढ़ो, वरना तो मत पढ़ना, ठीक है, रहने देना उनको रिकॉर्डेड वीडियोस में, लेकिन शिकायत मत करना ये हमारे फालतू वीडियो क्यों आ गई, किसी को चाहिए भाई, मुझे तो पूरे बैच में डालनी पड़ेगी ना फिर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, तीनों पीडीएफ डलवा सकते हो मैम? हाँ तीनों की डलवाएंगे भाई। विशाल वर्मा गलत है, तुम बहुत क्वेश्चन गलत करते हो यार, सही नहीं करते। हेमंत ठीक है बेटा आपका, रविशंकर आप दोबारा करिए, जिस चीज का गलत है बता रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों करनी। और सब बच्चे कहाँ गए? क्या हुआ रोहित, कुछ कहा उसने उन्होंने, मेरे को बताओ, मैं बात करती हूँ। बताओ ना बेटा क्या डाउट था। अब ऐसा हो सकता है भाई, टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, हो सकता है कोई खराब भी हो, मैं तो सबके पास नहीं बैठ सकती ना। किसी ने अगर कुछ कहा है तो मुझे बताओ। नाम क्या है उनका ये बताओ। प्रिया ठीक है बेटा, शिवी आपका भी ठीक है, विकास गलत है आपका, अनूप आपका भी गलत है, बिल्कुल सही, किसने बनाया है ये? अभिनय सिंह, बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं बेटा।
ओ, रोहित जी, बट मुझे बताइए क्या हुआ? नाम बता दीजिए उनका, मैं पूछती हूँ अगर उन्होंने कुछ ऐसा आपको बोला। रंजीत सिन्हा। ओह, वेलकम। पुष्पांजलि, थोड़ा ध्यान से बेटा, पुष्पांजलि। कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, दो में कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से करिए, इतनी जल्दी मचाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, देखिए। विकास ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 1000। हाँ जी। Caring for our elders has always been a key value in our culture. We also feel greatly blessed if we get an opportunity to live with them. ये them तो elders होंगे शायद, है ना? हम्म, बड़े बूढ़े। Always remember that this sacred duty is a part of our religious outlook. तो I don't know किस sacred duty की बात हो रही है यहाँ पर। चलो फिर पढ़। We consider it a privilege to have our parents and grandparents live with us. तो elders मतलब यही है ना, हमारे माता पिता और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। Besides, we believe that taking care of them in their old age is a sacred duty. वाह। हम विश्वास करते हैं कि उनका सबको केयर करना उनकी ओल्ड एज में एक बढ़िया काम है भाई। बढ़िया, सैक्रेड मतलब ऐसे तो पवित्र होता है, मतलब एक मौलिक कर्तव्य है आपका। इज अ सैक्रेड ड्यूटी। सैक्रेड ड्यूटी एक बड़ा ही शानदार सा वर्ड मुझे नजर आ रहा है, बाकी देखेंगे। सीकिंग द ब्लेसिंग ऑफ एल्डर्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। भाई हमारे देश के कल्चर की बात करिए कि माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये एक एक तरीके से मौलिक ड्यूटी भी एक सैक्रेड ड्यूटी है, मतलब भगवान की तरह, मतलब जैसे हम भगवान को पूछते कहते हैं पुण्य लगेगा, तो वो पुण्य वाला काम है। ये सब जिक्र किया है। तो एक तो चीज मुझे यहाँ पर एक नजर आती है कि सैक्रेड ड्यूटी का जिक्र यहाँ पर भी किया है और यहाँ पर भी किया है। तो ऐसा और क्यों, तो एक रिलेशन होना चाहिए। शायद मैंने कहा इज अ बेसिकली इज अ सैक्रेड ड्यूटी, और फिर मैंने कहा ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस सैक्रेड ड्यूटी। ऑब्वियसली आपको मैंने समझाया था ये वाला कॉन्सेप्ट, तो सबने लगाया ये वाला कॉन्सेप्ट? लगाया क्या? और ऐसा लगाते ही तो शायद आंसर भी मिल जाना चाहिए। फिर भी ट्रस्ट नहीं करते यार, फिर कुछ और भी देख लेते हैं, क्या ये ठीक बैठ रहा है? आगे देख लीजिए। आर, आर कहाँ है? वी कंसिडर इट अ प्रिविलेज टू हैव आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद अस। ठीक है। आर, आर के बाद पी, रिलेशन। बन रहा है नहीं? वी ऑल्सो फील ग्रेटली ब्लेस्ड इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लिव विद दैम। बिल्कुल यार, बन रहा है। डैम का आंसर पूछूं तो मैं तुमसे क्या दोगे? आई थिंक आर एल्डर्स में दोगे, या फिर यहां दे सकते हो वी कंसिडर प्रिविलेज टू हैव आर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी, यही तो दैम है। तो ये भी रिलेशन ठीक बन रहा है, तो क्या दिक्कत है? यार इतना अच्छा हिंट मिलने के बाद भी अगर गलत करो तो देखो, हिंट के बाद भी 1% हो सकता है कुछ गलत हो जाए, पर इतना बढ़िया हिंट मिलने के बाद तो 99% तो ठीक होना चाहिए सेंटेंस, है भाई? इसी से हेल्प मिली थी। क्या कह रहे हो बेटा? आर पी। हाँ तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आर और पी रिलेशन नहीं बन सकता, आर और पी इसमें भी तो है ही, विशाल। है? हाँ तो आरपी मैंने कब कहा विशाल नहीं लग रहे? मैम आरपी भी तो लग रहे हैं, आरपी इसमें भी तो है, लग रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। यही कॉन्सेप्ट लगाया सनम, साक्षी। चलो, जिसने लगाया बहुत अच्छा, जिसने नहीं लगाया भाई थोड़ा खराब है।
सेक्रेट ड्यूटी से पता करा था। हाँ हाँ, अब तो सबका सही है, अब तो सबने ये कहना है कि मेरा सही है। चलो, सही है तो फिर अगला कर दो। हम्म। हाँ, मैंने भी ऐसे किया, मैंने भी ऐसे किया, सब यही लगे गए हैं करने, मैंने भी ऐसा किया, इतने तो सही आंसर भी नहीं थे। चलो ठीक है, सबने ऐसा ही किया। ओ, चलो चलो, अगला करो, नेक्स्ट। इसमें भी कोई हिंट तो होगा। मुझे तो मिल गया। कोई देगा आंसर? वाओ, किसी किसी ने तो ढूंढ भी दिया है। बहुत बढ़िया है। और और मुझे अच्छा लगा कि मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर ठीक दिया। अरे वाह, किसी ने भी ठीक गलत क्यों नहीं दिया? एक आध तो गलत दो। नेहा, अभिनय, विकास, हेमंत, पुष्पांजलि, कोई भी गलत आंसर नहीं दे रहा। चलो ठीक है, सही बात है बेटा, ये आंसर होगा। और अगर बात करें कि कैसे होगा, आई थिंक तुमने इससे करा होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लीवा, और इसी स्लीवा का जिक्र किया है, दिस स्लीवा। तो आपने देखा होगा और मिल गया होगा, राइट? क्या मैं सही कह रही हूँ? और भी पेयर हैं, थोड़ी सी साइड हो जाइए। अरे यार, मैं साइड तो हूँ। अच्छा, जब मैं यहाँ बैठती हूँ तब भी नहीं दिखता क्या यार? और मैं इस फ्रेम से बाहर चली जाऊं क्या? ये ले भाई। अब ठीक है? अब ठीक है? मैं तो इसलिए भाई पहले ही इधर आके बैठ जाती हूँ कि तुम्हें पूरा बोर्ड दिख जाए। चलो, आगे करो। इसको एक काम करना तुम, इसको इससे मत बनाना। ऐसे ही बना के देखो। इसे तुम सेंस बेस्ड बना के देखो यार, क्योंकि अब ये स्टोरी तो तुमने सुनी होगी कम से कम। और इसकी तो हिंदी भी समझ में आ रही होगी। अब सब में एक जैसी हिंट तो नहीं मिलती, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अब ठीक है मैम, ओके जी। और साइड कहते हो भाई, और साइड हो जाएंगे।
प्रफुल्ल अभी आप छोड़ दो इस सेक्शन को ना, आप सिर्फ अभी वो कैब पढ़ो, अभी तो आप 12th तो क्लास में हो, बाद में पढ़ लेना तुम। ए मैंने बोला सनम राजेंद्र राजपूत जो आंसर दे रहे हैं, मैंने कहा ऐसे ही बना के देखो कुछ। करवा दूंगी ठाकुर जी, करवा दूंगी। ये जो ए बी सी डी दे रहे हैं, मैंने कहा चारों आंसर मत यूज करो, गलत है ये आंसर, फिर भी ए बी सी डी लगे हैं करने। किसी ने ये बनाया, देखो, रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। Alauddin Khilji invaded India and reached the gates of Chittor, the capital city of the Rajputs. Okay, but the Rajputs, under Rani Padmini fought like tigers. यहाँ तो से तो शुरू ना करें हम कहानी को, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया कि रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन। खिलजी अटैक चित्तौड़ अगेन। अब हमने कहा ये फिर से उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यहां से भी शुरू मत करो यार, तो जो लोग क्यू और आर से शुरू कर रहे हैं काफी गलत कर रहे हैं। खिलजी डिजायर टू कैप्चर चित्तौड़ एंड इट्स ब्यूटीफुल क्वीन रानी पद्मिनी। यहां से हो सकता है कि खिलजी की इच्छा थी, क्या इच्छा थी भाई, कि वो चित्तौड़ पर आक्रमण करे और चित्तौड़ को भी और रानी पद्मिनी दोनों को हासिल करे। तो ठीक है, द रानी एंड द अदर वुमेन हैड बर्न देमसेल्व्स अलाइव, उन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया। ये बाद की कहानी हो गई, पर मुझे लगता है कि जब हमने जिक्र किया कि रानी पद्मिनी वॉज अ राजपूत क्वीन, तो इसके बाद हम ये तो नहीं लगा सकते बट से या अगेन से कम दो क्यू और आर से तो शुरू मत करो। अगर आपको लग रहा है मैं पी से करूंगा मैम या फिर एस से करूंगा, शायद इतना आपको लगना चाहिए कि मैं इसके बाद पी और एस से डिस्क्रिप्शन कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ये हो जाना चाहिए। फिर आपको देखना चाहिए दोनों पे। भैया मैं एक बात बताओ, मेरी इच्छा है कि मैं चाइना को अपने कब्जे में करना चाहती हूँ, ठीक है, फिर मैंने कहा मैंने चाइना पे आक्रमण किया। एक बताओ, पहले इच्छा होती है इंसान की या आक्रमण होता है, ये सोच के बताओ। पहले उसकी इच्छा होती है, आक्रमण होता है। इसमें तो आक्रमण हो गया, इन्वेडेड इंडिया, और इसके अंदर खिलजी डिजायर्ड, खिलजी की एक इच्छा थी कि वो कैप्चर कर ले चित्तौड़ को और रानी पद्मिनी को। पर हमने कहा पहले इच्छा होती है फिर आक्रमण होता है, उसने राजपूत सिटी पर आक्रमण कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एस होना चाहिए फिर पी होना चाहिए, राइट। अब आगे क्या, पहले अब इसने अटैक अगेन करा, फिर ये लोग लड़े, रानी पद्मिनी फोर्ट लाइक टाइगर्स, फिर हमने कहा क्यों, फिर इसके बाद फिर खिलजी ने फिर से आक्रमण किया और सारे के सारे फोर्ट सबको खत्म कर दिया, और जब उसने सब खत्म कर दिया तो उन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया। तो मेरे ख्याल से तो एस पी क्यू आर इज अ रिलेशन। अब तुम लोग जो लगा रहे थे, जो भी लगा रहे थे भाई, जिसने ठीक लगाया बहुत अच्छे, जिसने नहीं लगाया उनका भी शुक्रिया। नेक्स्ट देखिए, ये आसान है ना। अब देखिए, कल हमने कुछ लेवल पढ़ा था एकदम इजी वाला लेवल, वो सबको लग रहा था हाँ बढ़िया मजा आ गया, हलवा सा है। पर देखो कई बार थोड़ा सा टिपिकल लेवल भी आ जाता है एग्जाम में, क्योंकि मैंने कहा ना थोड़ा लेवल अप तो आज हम सीखेंगे ही। इसको भी देखिए, एक ही लाइन है ये इतनी बड़ी, अरे बाप रे बहुत बड़ी है ना। पर समझो, कोई ना कोई रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि या तो कहीं सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेशन बन रहा हो तो ठीक है। देखो सब्जेक्ट वर्ब का क्या है कि छोटे सेंटेंसेस में तो बन जाता है, पर जब इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं तो इनमें एक काम किया करो, इसकी पीछे वाली पूंछ को किसी के सिर से चिपकाओ, इसकी पीछे की पूंछ को किसी से चिपकाओ, इसके पूंछ को किसी से चिपकाओ, इसकी पूंछ को किसी से चिपकाओ, मतलब कहीं ना कहीं किसी की पूंछ और किसी का सर मिलाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। कोई ना कोई तो ऐसा कंफर्म पॉइंट मिल जाएगा। देखो कुछ में लगेगा कि हाँ ठीक सा लग रहा है, कुछ एकदम कंफर्म होते हैं।
कोई तो मिलेगा, सर और पूंछ मिलाने की कोशिश करो। अरे वाह, इतनी जल्दी बना दिया। निशा, रुखसाना, साक्षी, रवि, इतनी जल्दी? देख लो कभी गलत तो नहीं बना रहे। दिखाई तो आ रहा होगा अब। देखो, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, environment, टाइप्स ऑफ फूड सप्लाई और मोड ऑफ लिविंग। अब अंदर पढ़ने लगेंगे तो भाई तुम्हारी ना, तुम्हारा पूरा 1 घंटा गुजर सकता है अगर तुम ये ऐसे जो पहले करते थे ऐसा काम करना शुरू कर दो। ऐसे मिलाऊंगा, ओहो हो ये भी ठीक लग रहा है, ऐसे मिलाऊंगा, ऐसे मिलाऊंगा, और चारों ऑप्शन ऐसे क्लिक करोगे तो जितना पेपर का टाइम था वो तो ये पैसेज ही ले जाएगा। हमने देखा बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसी सब्जेक्ट का जिक्र करा और सब्जेक्ट में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का जिक्र करा है, तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा। एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ फूड सप्लाई, चलो ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा यार किसको किससे जोड़ूं, तो जोड़ के देख लेते हैं। है? देखो, हमने देखा हैबिट्स इन हो सकती है, हैबिट्स ऑफ हो सकती है, रिमार्केबल, डिफरेंट क्लाइमेटिक चेंजेस, मैंने कहा ऑफ, क्लाइमेटिक ऑफ नहीं हो सकता है, क्लाइमेटिक एंड इवन, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर इस पे आता है रिमार्केबल पे, ऑफ मैनी सोर्स शो। पहले तो एक काम भी कर सके, देख सकते हो आप, है ना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, है ना? वो आप ढूंढने की ट्राई करी किसी ने? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो आप ढूंढना, मुझे लगता है वो आप ढूंढ लेती हूँ मैं। चलो वो आप ढूंढते हैं दोनों मिलके। एक तो चेंजेस में मुझे वो अब नजर आ रही है। अम, अब ये बिकमिंग और अडाप्टेड इनको तो मत करिएगा, मुझसे एडवांस वर्ब पढ़ लीजिएगा अगर ऐसा मन कर रहा है कि मैं इनको वर्ब कहूंगा। अगर आपको ये बिकमिंग एंड अडाप्टेड ये सब वर्ड पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये वर्ब है, तो कृपया मुझे एडवांस वर्ब मेरे से पढ़ लें। अच्छा जी, ऑफ मैनी शोर्ट शो, एक ये वर्ब यहाँ पर नजर आ रही है, एंड इवन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं। तो दो ही वर्ब हैं, एक तो चेंजेस में दिख रहा है मुझे, एक शो में। तो कौन सी लगानी चाहिए मुझे? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए चेंजेस आनी चाहिए, शो आनी चाहिए? भाई थोड़ी बुद्धि लगाइए, ये प्लूरल है भाई, दो प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स खुद प्लूरल है। तो हमने कहा ये प्लूरल है, प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब तो मत लगाइए यार, शो वाली वर्ब लगाइएगा, है ना? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मैनी सोर्ट्स, ये भी ठीक है, कई तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स शो शो करते हैं। ये वर्ब यहाँ पर सेटिंग हमारी बन गई कि वर्ब ये हो सकती है, आर से सेंटेंस की स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़ा और हिंट लेने की कोशिश करते हैं। शो व्हाट रिमार्केबल, एबल वर्ड जहां पर लग जाता है वो बन जाता है एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद आपको पता है अकेले एडजेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये किसी नाउन को अपने साथ ना लेके आए। ट्राई करें, रिमार्केबल एंड नो, remarkable in नो, remarkable changes, राइट? चेंजेस क्या है यहां पर मैं ऐड करूं अगर रिमार्केबल चेंजेस, तो मुझे लग रहा है सेंटेंस। एक और मेरे को हिंट मिल गई कि आर तो है ही है, आर के बाद एजेक्टिव, एजेक्टिव के बाद नाउन, तो हमने कहा आर और पी का भी एक संगम है। तो डी आंसर मुझे लगता है आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बनाया होगा और वो ठीक बनाया है। क्लियर सभी को? और भी देखना है तो और भी तरीके से मैं देख सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई। और भी बहुत सारे पैटर्न हैं जिन्हें आप चेक कर सकते थे। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है। सनम, क्या कर रही हो बेटे? ठीक है, कोई डाउट किसी को? गलत हो गया मैम, कोई बात नहीं निशा, हो जाता है गलत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो। अब इसको भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, कभी कहो ये तो आसान है, आज का कोई पैसेज आसान नहीं हो सकता।
अगला देखिए। आगे। डिफरेंट मी, क्या डिफरेंट मी? क्या लिख रहे हो अनूप, डिफरेंट मी? डिफरेंट मी? समझी नहीं बेटा मैं, डिफरेंट मी कहाँ है? डिफरेंट मी पता नहीं बेटा क्या कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी सुप्रतिम घोष, नेहा, रुखसाना, सबने ठीक करा। चलो, मैक्सिमम लोग ठीक किए हैं। और फिर भी अगर एक आध नहीं करे हैं तो काफी गलत है यार, ये तो इतना तो अब तो आ जाना चाहिए। देखो, stubbornly refuse the thief almost his hands up or he would shoot। अगर अभी भी आप सिर्फ ये जोड़ घटा में है, ये बना के देख लूं, हाँ हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग ऐसे नहीं होंगे यार। अगर ऐसे होते तो मैं पहले दिन ना कह देती कि ऐसे हो जाएंगे। ऐसे नहीं होंगे, ये जोड़ घटा तो जिंदगी खराब कर दे। क्योंकि जब हम लगा के देखते हैं तो सब चीजें ठीक लगती है। थोड़ा लॉजिकल जाइए, जो मैं आपको समझाती हूँ उस पे जाइए। चलो, स्टबनली रिफ्यूज्ड, आप अगर ये कहना चाहते हैं, यहाँ से मैं सेंटेंस शुरू करूंगा, वैसे करना नहीं चाहिए, फिर भी चलो कर लेना अगर नहीं आती ग्रामर। द थीफ ऑलमोस्ट, यहाँ से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। भैया ये वो सेंटेंस है जिनमें फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं है, और अगर फर्स्ट सेंटेंस भी है तो कोशिश करो ना फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की। भाई आपको दो तीन तरीके के पैसेज सिखाए, एक में तो छह छह होंगे, फर्स्ट और सिक्स फ्री होगा, चार बीच में दिए होंगे तो अलग तरीके की अप्रोच है। एक होंगे जो टुकड़े 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 कर रखे होंगे, उनमें अलग अप्रोच है। और किसी में हो सकता है बीच में आपको फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना पड़ जाए तो अलग अप्रोच है। और कहीं पर फर्स्ट भी कई बार दिया होता है, चार नहीं दिए होते, तो अलग अलग की अलग अलग अप्रोच है। आपको पहले, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पैसेज किस टाइप का है। हमने देखा पीक्यूआरएस इस टाइप का जिसमें फर्स्ट सेंटेंस भी नहीं है, तो और इजी हो जाएगा यार। इससे बना सकते हो सकता है कि आप इससे शुरू करना चाहे कर लेना। लेकिन कृपया हाथ जोड़ के मुझसे प्रार्थना है तुमसे कि हिज क्वेश्चन है, ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि प्रोनाउन से शुरू हो, पर जब तक कोई आंसर ना हो, मुझे लगता है इसमें आंसर है। देखो, फिर अगला व्हेन से शुरू करूंगा मैम, मैं कर लेना भाई। व्हेन द पुलिसमैन टोल्ड हिम, ये ले फिर से क्वेश्चन, कैसे करेगा? अब समझ ही नहीं आ रहा ये हिम कौन है। मैंने कहा पुलिसमैन ने उससे कहा, अब उससे किससे? चाचा जी से कहा? है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो कृपया करके सी डी ऐसे सेंटेंस बनाना शुरू करें ना करें। और देख लीजिए कितना अच्छा कोलोकेशन यहाँ पर मौजूद है, किस चीज का? टू कीप हिज हैंड्स अप। कितना अच्छा कोलोकेशन है, पढ़ के भी अगर देख लेते तो। कीप हिज हैंड्स अप, हैंड्स अप सुना है? टू कीप हिज हैंड्स अप सुना है? भाई सुना होगा। हाँ, ऑलमोस्ट। मेरा सही था, मेरा सही था, बस फिर ये शुरू कर देते हो। मेरा सही था, सुना है ना कीप हिज हैंड्स अप, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, तो बहुत सिंपल हो गया यार।
अब ये मत करना मैम, मैं तो ए से बनाऊंगा, बना ले भाई। स्टबनली रिफ्यूज हिज हैंड्स अप, और ही, फिर से ही का क्वेश्चन कौन देगा, हिज का कौन देगा? अगर मान लो तुम्हें नहीं आता कीप हिज हैंड्स अप, कोई बात नहीं, आप कहोगे मैम आपको तो आता है हमें तो नहीं आता, कोई बात नहीं, फिर ए से बना के देख ले। स्टबनली रिफ्यूज हिज हैंड्स अप, क्या सी को फर्स्ट सेंटेंस यूज कर सकती हूँ मैं स्टबनली रिफ्यूज के बाद? अगर तुम करोगे तो फिर से ही बताओ मुझे कौन है, हिज बताओ कौन है। भैया थीफ को इंट्रोड्यूस करो, पुलिसमैन को इंट्रोड्यूस करो, फिर हिज और ही को यूज करिए। चलो आगे। ये भी आपकी बुद्धि का परिचय है, तो बुद्धि लगाइएगा अपनी। मूवी में सुना। आसान है ना? All religions are to advance the cause of peace in a holy partnership, justice and freedom bound together. मैंने कहा all religious are, कोशिश करो इसके बाद कुछ फर्स्ट सेंटेंस से अटैच करो। अच्छा, इसमें सिर्फ फर्स्ट ही फिक्स है, चार आगे दिए हैं, हो सकता है या तो सिक्स सेंटेंस मिस हो। ऑल रिलीजियस आर व्हाट, या तो एडजेक्टिव भर सकते हो कोई, या फिर आईएनजी वाली कोई वर्ब। आईएनजी वाली वर्ब तो कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसका मतलब ये स्टेट है। स्टेट के बाद क्या आ सकता है? कोई नाउन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या बन सकता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है। चेक करिए कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। टू, इन, justice and freedom, all religious are justice and freedom, all religious are bound together। तो भाई बड़ा कॉमन सेंस है, all religious are bound together। मुझे लगता है इतना तो 50% लोगों ने ये काम तो कर दिया होगा ना, कम से कम इतना तो कर ले कि यहां से तो सेंटेंस को शुरू ना करें। हाँ भाई देखो ना, अगर मान लो एस से करना भी चाहो तो तुम आर टू एडवांस, आर हमारी लिंकिंग वर्ब, इसके बाद क्या भरना चाह रहे हो? टू, ही इज टू डॉक्टर, ऐसे लिख दें? गलत सेंटेंस है ये तो, ऐसे दिखा है, देखा कभी? कई बार समझाया भाई, लिंकिंग वर्ब के बाद ये प्रपोजिशन प्रपोजिशन कुछ नहीं आता। नाउन लगाइए, प्रोनाउन नहीं लगाइए, या कोई विशेषता। ऑल रिलीजियस आर बाउंड टुगेदर, ठीक समझ में आ रहा है मुझे, तो कम से कम 50% तो समस्या हो गई दूर। और बताएं कोई? बाउंड टुगेदर, ओके आगे। और अगला भी तो बताओ। और रिलीजियस आर बाउंड टुगेदर, ऐसे तो दोनों सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, फिर उसके बाद और कोई लिंक है? टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। आपने देखा ये तीनों यहां पर एक कोलोकेशन बना रहे हैं, पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। या फिर एक और रिलीजियस आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप। आप देखेंगे पार्टनरशिप का जो सेंस है, ये एक साथ वाला ही तो हो गया भाई, जब साथ होंगे लोग तब पार्टनरशिप होगी। तो ये एस के बाद जो क्यू है, ये एक आपको इंडिकेशन दे रहा होगा, एस क्यू। और रिलीजियस आर बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ ठीक ही है, बहुत सिंपल सा पैसेज था। इतने इजी को भी आप गलत करेंगे तो भाई बहुत गलत बात है। अच्छा एक बात बताओ, सिमिलर चीजों को, सिमिलर चीजों के डिस्क्रिप्शन को साथ में रखते हैं या इधर उधर रखते हैं? जब आपने देखा ऑल रिलीजन, सारे धर्म आर बाउंड टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं इन अ होली पार्टनरशिप, तो आपको नहीं लगता पार्टनरशिप और बाउंड टुगेदर एक जैसे वर्ड हैं? मतलब पवित्रता के बंधन में बंधे हुए हैं, बंधन में ही तो बंधेगा कोई, अब ऐसा तो है नहीं कोई और चीज का मैं यूज करके यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। तो
मुझे नहीं लगता किसी को गलत करना चाहिए था। किसी ने किया क्या गलत? अगर किया तो भाई थोड़ा सा गलत है। पेयर का पेयर है बिल्कुल, पिया पी और आर। हाँ, कॉज ऑफ पीस जस्टिस एंड फ्रीडम, वो भी एक पेयर है। जिसको जैसा ठीक लगे, मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे वाले से ही करो। जिसको लग रहा है कि पीस जस्टिस एंड फ्रीडम में हम सिमिलर चीजों को हम एक कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो सही जोड़ रखा है। अगर किसी को लगता है और रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, मुझे ये ठीक लग रहा है तो इससे कर लो। बाउंड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप, आपको लग रहा है कि हाँ ये सिमिलर टाइप के सेंटेंस है, टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप, इससे कर लो, जिसको जैसे करना हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा पासेज है, बहुत ही सिंपल। अब इसको तो कोई भी गलत नहीं करेगा भाई, ये एक स्टोरी है जो आप सबने पढ़ी होगी और बहुत ही सिंपल है। पढ़ लिया? सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ी है? चलो, शुक्र है। कुछ भी बना दो, आर से सेंटेंस शुरू होगा, क्यू पे एंड होगा। सिंडर्स के उसी हैबिट की वजह से का नाम सिंड्रेला पड़ा। नहीं पढ़ी? सिंड्रेला की स्टोरी तो सब नहीं पढ़ी है विशाल। हिंट भी दे दिए मैंने, सामने रखे हैं आपके। भाई अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि इसको तो मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। ये तो सबने ठीक करा है, अच्छी बात है भाई। अगला बताइए। बहुत आसान स्टोरी है ये भी, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप करो अपना। 55 होगा? चलो, कोई नहीं भाई, आंसर आपका बी है। अभी हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है? पीक्यूआरएस की कुछ और पीडीएफ्स, आंसर्स, ये सब आपको कल तक मिल जाएगा। और सबको रोज, जिसने पीक्यूआरएस पढ़ लिया है मुझसे, फिर उसके बाद रोज 10 10 10 अगले 5 7 दिन के लिए आपको पीक्यूआरएस का ही प्रैक्टिस करना है। रोज 5 या 10, रोज 5 या 10। अगर आपके पास कोई बुक है उसमें से कुछ होंगे सेंस बेस्ड, कुछ होंगे पेयर बेस्ड, कुछ में फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लेना, किसी में सब्जेक्ट ढूंढ लेना, किसी में वर्ब ढूंढ लेना, किसी में लास्ट सेंटेंस ढूंढ लेना, किसी में इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन ढूंढ लेना, किसी में आर्टिकल द, दिस, डेमोन्स्ट्रेटिव, ऐसा कुछ यूज कर लेना। मतलब यही घूम फिर के यही 8 10 चीजें हैं जो आपको पीक्यूआरएस सोल्व करने में मदद कर देगी। फिर भी इन सब चीजों से आपका हो सकता है 99% सोल्व हो जाए, फिर भी आपको 1% अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत पड़ सकती है भाई, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए रीडिंग की हैबिट तो डालना शुरू करो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन स्ट्रांग हो जाए। डेली अपना कुछ भी उठाकर 15 20 मिनट पढ़ा करो, ठीक है? अब हम आपसे कल मिलेंगे, आपको अगले 10 दिन का होमवर्क पीक्यूआरएस में मिलने वाला है और कल कुछ और शुरू करेंगे। बाय बाय।